Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about direct and indirect speech that is dealing with interrogative sentences. हम आपको बताएंगे 7 इजी स्टेप्स, अगर वो आप याद कर लेंगे तो आपके सामने जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में हो तो आप उसे इजीली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप उसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके तो वो फिर रूल्स कौन से हैं, आपने ये मेमोराइज कर लेने हैं, याद कर लेने, आगे हम इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे कुछ एग्जांपल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यू नीड टू रिमेंबर प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कौन सा है। देन यू नीड टू मेमोराइज रिपोर्टिंग वर्ब, वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो उन्होंने कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब। और देन वी हैव टू लुक एट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि अगर जो आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसी के हिसाब से आगे आपके टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पे इफेक्ट पड़ता है। And lastly, we have to see into change of adverb. Now, all these four basic aspects are covered in our part 1, that is dealing with direct and indirect speech. क्योंकि ये आपका कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट हो उसमें ऑलमोस्ट से 4 चेंजेस हो ही रही होती हैं, तो वो मैंने पार्ट 1 में कर दिया था डील, ताकि वो आप लोगों के लिए पहले आप उसे अंडरस्टैंड करें। आज की हम वीडियो पे इन 3 जो बेसिक पार्ट्स हैं इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन साथ में आपको उससे भी रिलेटेड कुछ बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। व्हेन वी रिपीट द एक्चुअल वर्ड व्हाट द स्पीकर हैज सेड, then it is called direct speech. And indirect speech is when we give in the indirect speech we give the substance of the speaker, might because we have made some changes into it, तो हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक कुछ सेंटेंसेस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव ही नहीं है। तो हम इसके पहले बात करते हैं। ही सेड टू मी व्हाई वाज ही एब्सेंट। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट इन विच वी आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं। ही सेड टू मी व्हाई वाज ही एब्सेंट, he asked me why he had been absent। तो अगर आप यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा था you need to see first of all at the pronoun in the reported speech. Secondly, you have to look at, second point was look at the verb of reporting verb. Thirdly, I said that the changes that have been made according to this वर्ब। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ, तो मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको, जब भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो जो थर्ड पर्सन होता है वो एज इट इज रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। तो देखें जी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकंड, यहाँ पे अब पास्ट टेंस है, तो जब यहाँ पास्ट टेंस होता है तो उसके बहुत से डिफरेंट रूल्स हैं। तो हम अगला टेंस देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे से चेंज कर दिया। ये आपका टेंस का रूल हो गया। तो फोर्थली आपके पास था एडवर्ब, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई एडवर्ब यूज नहीं हुआ, तो हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अगला जो पार्ट है कि वाई वी हैव यूज जस्ट वाई, यहाँ पे हमने यूज किया। डैट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और ये हैड बीन क्यों यहाँ मूव कर गया। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डील करता है, जो आज हम इस वीडियो में डील करेंगे। परेशान नहीं होना, ये इट्स अ रियली इजी वीडियो। आप इसे इंटरेस्ट लेके समझें तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा। द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन एंड डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, तो यहाँ पे हमने टू क्यों लगाया, यहाँ डैड क्यों नहीं लगाया, यहाँ डैड क्यों नहीं लगाया, तो वाई, बिकॉज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वी डू नॉट यूज दैट। तो ये हमारा जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये चीजें आपको समझा दूंगा। Till now you have to focus on this one, and the rules that I have discussed in the previous slide आपने उनके ऊपर लाजमी फोकस और वो जहन में रखनी है। दूसरी बात आपके जो ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच है क्या चीज। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच भी समझ आनी चाहिए। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो। अब याद रखिएगा, ये जो पहला पार्ट होता है ये इट कुड बी एट द एंड एज वेल, लेकिन जिसमें इस तरह बात की जाए, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, तो ये जो होते हैं ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और ये जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमास,
वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये बताना होता है जी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब कौन सा यूज हुआ, टेंस कौन सा यूज हुआ, उस और रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब कौन सा, टेंस कौन सा यूज हुआ, रिपोर्टेड में फिर प्रोनाउन कौन सा, क्योंकि ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच हो रही होती हैं। अब हम आज के पार्ट पे बात करते हैं। First of all, I told you what is an interrogative sentence. Interrogative sentence is that in which we ask a question, ask about any information, तो उसे हम interrogative sentence कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो किसी वर्ब से बिगिन करे, और दूसरी टाइप जो होती है वो आपकी WH वर्ड से बिगिन करती है। जैसे हमने आगे पीछे एक एग्जांपल दी, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये दो टाइप्स बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि दोनों की जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम वर्ब वाली से डील करते हैं पहले। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म एंड बिगिंस विद एनी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने ये कहा था ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और अगर ये बिगिन करे किसी हेल्पिंग वर्ब से या किसी भी पार्ट ऑफ वर्ब से, तो हम उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वी आर गोइंग टू यूज इफ आर वेदर। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ वेदर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को अक्सर देखा है वो मिस्टेक कर देते हैं, वो दूसरे वेदर मौसम वाले जो हैं वो स्पेलिंग यूज कर देते हैं। आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे अब दो तीन बातें याद रखने वाली। पहली चीज यू हैव टू नोटिस कि आपका रिपोर्टेड स्पीच किस इंटरोगेटिव फॉर्म से बिगिन कर रही है। इसकी एक निशानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये भी होती है कि आखिर पे आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब से बिगिन कर रही होगी या किसी पार्ट ऑफ वर्ब से, तो हम उसकी जगह वेदर या इफ इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। जैसे ही सेड टू मी, विल यू लिसन टू मी, तो सेड की जगह क्योंकि वाई देयर इज अ क्वेश्चन, तो हमने क्या यूज कर दिया, ही आस्क्ड मी। विल की जगह हमने क्या कहा, इफ या वेदर लगाएं तो हम वेदर लगाते हैं, वेदर। अब यहाँ पे आगे मैंने आपको वो चेंजेस में रूल्स बताए थे कि सेकंड पर्सन जो है पहली वीडियो में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में। तो यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, तो यहाँ यू जो है एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ, तो आप यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। वेदर आई वुड लिसन टू हिम, वाई वी हैव यूज नॉट वी हैव यूज विल, और हमने उसको वुड में क्यों यूज किया, बिकॉज जब मैंने आपको वो पार्ट 1 में वर्ब्स के या टेंसेस के रूल्स बताए थे, तो मैंने कहा था अगर यहाँ पे आपके पास पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ अगर फ्यूचर टेंस होगा तो हम उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली बात हमने नोटिस किया कि इंटरोगेटिव ये जो आपके पास अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बिगिन कर रहा है तो वेदर में चेंज करेंगे। दूसरी बात आप आस्क्ड लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसे आपने फर्स्ट में चेंज किया, फ्यूचर टेंस होगा तो उसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, जो बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं, यू नीड टू प्लेस द ऑक्सिलरी एट इट्स एक्चुअल पोजीशन। आपने उसे अपनी एक्चुअल पोजीशन जो सेंटेंस में होती है सब्जेक्ट के बाद, आप उसे वहां पे लिखेंगे। जैसे वेदर आई वुड लिसन टू हिम, अब हिम जो है ये कैसे चेंज होगा, मी है आपके पास तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं। आई थिंक सो ये क्लियर होगी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। दे सेड टू अस, हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, दे आस्क्ड अस वेदर, यहां तक क्लियर हो गया। यू, हम अब देखें यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट देखें तो वो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी जो फिर ऑब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा तो वो भी प्लूरल होगा। अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो है वी। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में, वी हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। और याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था ऑक्सिलरी अपनी एक्चुअल प्लेस पे आ जाएगा। द मदर सेड, डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, The mother asked me whether, आई की जगह आ गया she, बिकॉज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर दिया। द मदर की जगह ये यूज हुआ। whether she, कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हुआ जी, पास इंडेफिनिट, तो पास इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। वेदर शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू कम देयर, अब ये याद रखेगा, अब गो देयर जो है ये एक आपके पास एडवर्ब है, तो जब भी आप एडवर्ब को यूज करते हैं इस तरह के एडवर्ब्स को, तो आप उन्हें चेंज करते हैं। जैसे दिस को डैट में, दीज को दोज में, गो को कम में, कम को गो में, हेयर को देयर, तो आप इस तरह के एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक सो आपको ये पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं जी दूसरे पार्ट पे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, एक वर्ड का चेंज है, बाकी सारा वही रूल्स होंगे। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड बिगिंस विद एनी WH वर्ड, याद रखना है यहाँ पे अगर जब WH वर्ड में होगा वी चेंज सेड इनटू आस्क्ड, हम पहला वही रूल। एंड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज द सेम क्वेश्चन वर्ड। वहां पे हमने क्या यूज किया था, वेदर या इफ, यहाँ पे हम उस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रहने देंगे और बाकी जितनी चेंजेस हमने की हैं वही पुराने रूल्स के मुताबिक करेंगे। जैसे he said to them where do they live, he asked them। अब यहाँ पे आपके पास WH वर्ड है तो WH वर्ड की जगह ना तो if ना whether, वो एज इट इज यूज होगा। where आ गया, where के बाद आपके पास ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो तो चेंज होता नहीं, तो वो तो एज इट इज रहेगा where they lived। क्यों, ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट टेंस हो तो। ये आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। शी सेड हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी, शी आस्क्ड हिम हाउ मेनी चैप्टर्स। ही, यू क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट के साथ हम उसे चेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है तो इसे ऑब्जेक्टिव उसका सब्जेक्टिव केस सेम का क्या होगा, ही। हाउ मेनी चैप्टर्स ही हैड डन ऑलरेडी, क्यों, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव उसमें इस्तेमाल होता है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं रूल्स के मुताबिक। तो आपने साथ ही और ये कन्वर्ज आपने देखें अगर इसे भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लाए हैं। द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी होता है और ये अक्सर पेपर में भी आया होता है। द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, द टीचर आस्क्ड, हु अपनी जगह पे ही रहेगा, द ऑथर अपनी एक्चुअल प्लेस पे आ गया, इज जो है वो आपका वॉज में कन्वर्ट, पास्ट टेंस में भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वॉज। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसकी एक्चुअल मूवमेंट वाली बात। तो आज जो हमने पढ़ा दैट वाज डीलिंग विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने कहा जी 7 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहले 4 रूल्स हमारी पहली वीडियो में डिस्कस हो चुके थे, अगले जो 3 रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे इन डिटेल आपको डिस्कस किए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स, बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।